श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो। वो सबसे ज्यादा पा गया। जिसने सबसे कम कहा वो सबसे ऊपर उठ गया। जिसने सबसे ज्यादा सहा और तू बोलता रह गया, इसलिए ठहर गया। तू जानता है मौन क्या है? ये कोई चुप्पी नहीं, ये वो सौगंध है जो आत्मा खुद को देती है कि अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं बदलूंगा। मौन रहना डर नहीं, ये उस शेर की चाल है जो शिकार से पहले खुद को धीमा कर देता है ताकि एक ही छलांग में सब कुछ उसका हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू पूछता है कब मिलेगा? सुन, जब तू सवाल पूछना छोड़ देगा तब उत्तर तेरे सामने झुक जाएंगे। ये जो तू हर किसी को बताता फिरता है कि तू क्या चाहता है, यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो मिलना होता है वो मांगा नहीं जाता, जो मांगना पड़ जाए उसका मूल्य खो जाता है। जो मौन रहता है वो खुद से एक रिश्ता बना लेता है, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब दुनिया उसकी होकर भी उसे रोक नहीं पाती। मौन कोई आवाज नहीं, ये वो गूंज है जो समय की दीवारों को तोड़ देती है, और फिर सब कुछ, सब कुछ खुद ब खुद चलकर तेरे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से हारा वह संसार से हारा, और जिसने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। एक शांत मन वही है जहां परमात्मा निवास करता है। क्रोध को तर्क से मत जीतो, मौन से जीतो। स्मृति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब होता है पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वायु के समान चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह वश में लाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है, पर जिसने इसे साध लिया उसके लिए संसार के सारे द्वार खुल जाते हैं। सफलता कार्य में नहीं, मन की स्थिरता में है। इंद्रियों को वश में करने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। जिनके भय, राग और क्रोध समाप्त हो गए हों, वही स्थिर बुद्धि का योगी कहलाता है। नदी के प्रवाह में नहीं, समुद्र की गहराई में ठहराव है। ठहराव वही जो तूफान में भी विचलित ना हो। जैसे समुद्र तूफानों में अचल रहता है, वैसे ही योगी परमात्मा में स्थिर रहता है, क्योंकि कामनाएं उसी को खींचती हैं जो भीतर से रिक्त है। पर जो आत्मा से परिपूर्ण है वह न शुभ में उल्लासित होता है, न अशुभ में व्याकुल। और जब कोई व्यक्ति क्रोध में बहता है तब वह स्वयं को खो देता है। कुछ बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ खोने से ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। दृढ़ संकल्प केवल एक शब्द नहीं है, यह आत्मा की तलवार है जो तमाम असंभवताओं को चीरकर तुम्हें संभव बनाती है। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो तुमने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली है। अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो तुमने खुद को हारने की अनुमति दे दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीत का अर्थ ट्रॉफी नहीं होता, बल्कि वो जिद होती है जिसने तुम्हें हार के हर मोड़ पर खड़ा रखा। आपके अंदर की शक्ति आपके बाहर के संदेहों से कहीं अधिक है। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, ये सोचो कि अगर तुम नहीं चले तो तुम्हारे सपने कैसे चलेंगे। जब तुम उड़ने का साहस करते हो तो दुनिया की सीमाएं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं से लड़कर ही सफलता का चेहरा देखा है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने अंधेरे में खुद को जलाया हो। प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर की वो आवाज है जो तब भी कहती है चलो उठो, जब सारी दुनिया कहती है रुक जाओ। सपनों की ऊंचाई तुम्हारे डर की गहराई से नहीं, तुम्हारी मेहनत की स्थिरता से मापी जाती है। अगर तुम कभी हार मान गए तो समझो कि तुमने अपने सपनों को खुद ही जला दिया। सपनों को देखना आसान है, उन्हें जीना कठिन है, लेकिन उन्हें छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। जब तुम खुद से वादा करते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। जो लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए जूझते हैं वे कभी हारते नहीं, क्योंकि उनकी जीत पहले से ही तय होती है। अगर तुम्हारी जिद चट्टानों से भी टकरा जाए तो वो चट्टानें भी रास्ता दे देती हैं। जिस दिन तुम रुक गए उस दिन मंजिल की तलाश तुम्हें भूल जाएगी। कभी अपने जीवन से यह मत कहो कि तू कठिन है, बल्कि इतनी मेहनत करो कि जीवन खुद कहे अब तू कठिन नहीं, तू तपस्वी है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हंसना जानता है उसे कोई भी हालात तोड़ नहीं सकता।
क्योंकि संघर्षों में ही आत्मबल पैदा होता है, और आत्मबल वो अदृश्य तलवार है जिससे अंधेरे को काटा जाता है। एक गांव, एक संत, एक बांसुरी और बूंदों की वह प्रतीक्षा। शहर से आए लड़कों की अकड़ को जब संत की साधना ने झुका दिया तो सिर्फ पानी नहीं गिरा, बल्कि एक जीवन दर्शन गिरा। जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक मेरी बांसुरी रुकेगी नहीं। कहना आसान था, पर जीना असंभव, और यही असंभव को संभव बनाना ही संत का संगीत था। क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना कोई दौड़ नहीं है, यह एक प्रण है, जहां तुम तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य खुद तुम्हारे आगे न झुक जाए। लड़के हार गए, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि संघर्ष जब संगीत बनता है तब प्रकृति भी झुकती है। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन के लक्ष्य को उतनी साधना से चाहते हैं, या सिर्फ कोशिश करके थक जाना ही आपकी आदत बन चुकी है? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को मजाक मत समझिए, शायद वो आपकी परीक्षा लेने आया हो। क्योंकि जो संत अपनी बांसुरी से पानी गिरा सकता है, वो तुम्हारे भीतर छिपे ज्ञान की प्यास भी बुझा सकता है। आपका संघर्ष ही आपकी असली शिक्षा है। जिंदगी तुम्हें हर रोज एक सवाल पूछती है, क्या आज तुम कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे? अगर हां, तो रास्ता कोई भी हो, मंजिल जरूर आएगी। अगर नहीं, तो कोई मंजिल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग रोकेंगे, टोकेंगे, झुकाएंगे, पर अगर तुम डटे रहो तो वही लोग तुम्हें देखकर खड़े होंगे और कहेंगे, ये वो है जो रुका नहीं। याद रखो, दुनिया की तालियां बहुत सस्ती होती हैं, पर तुम्हारी मेहनत का मूल्य वो सिर्फ तुम्हारा आत्मबल समझ सकता है। हर वो रात जब तुमने अकेले जूझा, हर वो सुबह जब तुम बिना नींद के उठे, हर वो पल जब तुमने खुद को खुद से ऊपर खींचा, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी बांसुरी की धुन। मत देखो कि कौन साथ है, देखो कि क्या तुम अपने साथ हो। जो इंसान खुद के साथ होता है वो किसी स्पर्धा में नहीं रहता, वो अपनी ही साधना में मग्न रहता है। दुनिया तुम्हें नहीं सुनेगी जब तक तुम खुद की आवाज नहीं सुनते, और खुद की आवाज एकांत में आती है, जहां बांसुरी की तरह तुम्हारे अंदर भी एक सुर छिपा होता है, जो जितनी देर तक बजता है उतना ही गहरा बरसता है। तुम खुद तय करो, क्या उड़ना है या बस पंक्ति में चलना है। दूसरों की बनाई योजना का हिस्सा मत बनो, क्योंकि जब तुम अपने निर्णय खुद लेने लगते हो तब एकांत सिर्फ एक जगह नहीं रह जाता, वो एक साधना बन जाता है। जब मनुष्य जीवन में समझदारी की दिनचर्या से गुजरता है, तब वह भीड़ से दूर होकर एकांत का भागीदार बन जाता है, और वह एकांत कभी शोक नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। पंख उसी चिड़िया के मजबूत होते हैं जो दिशा खुद तय करती है। जो दूसरों के पीछे चलती है वो सिर्फ धूल खाती है, लेकिन जो अकेली चलती है वो रास्ता बनाती है। अकेले परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति केवल एक पुरुष या स्त्री नहीं होता, वो जीवन की मौन कविता बन जाता है। शोर में तो हर कोई चिल्लाता है, पर एकांत में जो सुनाई देता है वही आत्मा की सच्चाई होती है। जो एकांत को एकांत नहीं मानता बल्कि एक सहयात्री की तरह गले लगाता है, वो खुद को दर्पण से नहीं आत्मा से देखना सीख जाता है। आधुनिक युग की भाग दौड़, जीवन की चिल्लाहट और कहीं खो गया वो पल जो केवल एकांत में मिलता है, जहां कोई तुम्हें न पुकारे, जहां तुम अपने लिए रह सको। मनुष्य अपने कार्यों का फल स्वयं भोगता है। यह कर्म अच्छे हों या बुरे, उनकी गूंज किसी और के कानों में नहीं, तुम्हारे जीवन में गूंजती है। एकांत में ही वो जगह है जहां निर्णय लिए जाते हैं, योजनाएं नहीं बनाई जाती बल्कि आत्मा के स्तर पर आकार लेती हैं। जो एकांत से डरता है वह शोर में गुम हो जाता है। जो एकांत से मित्रता करता है वो जीवन के उच्चतम शिखर तक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने का साहस नहीं तो आगे निकलने की उम्मीद मत रखना। जो महान बने वो अकेले चले, बिना किसी सहारे, केवल एक लक्ष्य, एक संकल्प और एक शांत अंतरात्मा के साथ। मीठे शब्दों से दया, नयनों से सौंदर्य, ज्ञान से संतुलन, यही वो गुण हैं जो एकांत में उगते हैं, भीड़ में नहीं। एकांत वो मैदान है जहां तुम अपनी हिम्मत को देख सकते हो। एकांत वो शीशा है जहां तुम अपनी कमजोरी भी स्वीकार सकते हो। जीवन कोई दौड़ नहीं जिसमें भीड़ की तालियों के लिए भागो।
बल्कि एक वो पथ है जहां तुम खुद अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ते हो। जो बकरियों की तरह चलते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि उनमें चील जैसी दृष्टि है या नहीं। वे अपने भीतर छिपी महानता को मरने देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेले चलना डरावना लगता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बनना है, ये तुम तय करो। किसी और की लाइफ प्लान का हिस्सा बनना तुम्हारे आत्मा का अपमान है। तुम अपने जीवन के शिल्पकार हो, तो क्यों किसी और की बनाई मूर्ति बनना चाहते हो? अकेलापन एक दुर्बलता नहीं, यह वह दरवाजा है जो सृजन और आत्मबल के मंदिर की ओर खुलता है। अगर तुम एकांत में अपने मन को शांत कर लो, तो पूरी दुनिया की अफरा तफरी में भी तुम अपने भीतर शांति की नदी बहा सकते हो। अकेले चलो, अपने सपनों की लौ को स्वयं प्रज्वलित करो, ताकि किसी और के दिए की रोशनी पर निर्भर न रहना पड़े। कोई तुम्हें रोशनी देगा। इस भ्रम को आज छोड़ दो, खुद को मशाल बना दो। तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना है, क्योंकि सफर लंबा है और साथ निभाने वाले अक्सर कुछ ही कदम चलते हैं। जो जीवन की नाव को दूसरों की धारा में बहा देता है, वह अंत तक बस हिचकोले ही खाता है। जो अपना पतवार खुद संभालता है, वो तूफानों से नहीं डरता। अपने पांवों के बल पर चलना सीखो, ताकि किसी सहारे की आदत न लगे। तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे, वरना दूसरों की बनाई सीमाएं तुम्हारे सपनों की उड़ान को पिंजरे में बदल देंगी। कायर हर कदम पर मदद मांगते हैं, पर वीर अपने मन के रण में अकेले उतरते हैं। हिम्मत वो दुर्लभ हीरा है जो दुख में नहीं टूटता, बल्कि वहीं चमकता है जब पसीना लहू बन जाए और दर्द तपस्या। तभी आत्मनिर्भरता के फूल खिलते हैं। लोग तभी तुम्हें सम्मान देते हैं जब तुम अपना सम्मान पहले खुद कर लो। सच्चे सम्मान के लिए पहले खुद को सम्मान देना सीखो। तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं होगा, खुद थपथपाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को वो दिशा दो जिसमें तुम जियो वैसा जैसा तुम चाहते हो, ना कि जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। अगर तुम हर निर्णय पर दूसरों की मुहर चाहते हो, तो समझ लो तुमने अपनी जिंदगी किसी और की कलम से लिखने के लिए सौंप दी है। सिर्फ वही लोग इतिहास बनाते हैं जिनके भीतर खुद को गढ़ने की हिम्मत होती है। सफलता केवल उसी की होती है जो उसे चीर कर हासिल करता है। आसान रास्तों पर तो हर कोई चलता है। अगर तुम वीर योद्धा की तरह लड़ोगे, तो हार भी जीत लगेगी, और जीत तब की प्राप्ति लगेगी। अकेले चलने से मत डर, क्योंकि तेरी परछाई भी तभी दिखेगी जब तू अकेला होगा। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वो जीवन की तपशाला है। महान व्यक्ति अकेले चलते हैं क्योंकि उन्हें भीड़ की सराहना नहीं, आत्मा की संतुष्टि चाहिए होती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, तब तुम्हारा सिर किसी के आगे नहीं झुकता। कोई तुम्हारे दुख का सहारा नहीं बनता। इसलिए दूसरों से आशा मत रखो, खुद को ही अपने आंसुओं का कंधा बना लो। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा जिन्होंने दुनिया को बदल डाला, क्योंकि उन्होंने अपने ही दो पांवों के बल पर समग्र यात्रा पूर्ण की। तुम्हें भी यही करना है। अकेलापन कोई सज्जा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा वरदान है अगर तुम उसे समझ पाओ। तुम्हें अकेले ही चलना होगा और अकेले ही मंजिल पानी होगी। अपने चरित्र को मजबूत करो, अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाओ, क्योंकि वीर वही होता है जो अंधेरे में भी अपनी लौ जलाए रखे। लड़ो लेकिन मुस्कुराकर, गिरो लेकिन फिर उठकर। कभी किसी पर दोष मत मढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे संघर्षों का संग्रह है। किसी भी पराजय से डरो मत, क्योंकि प्रत्येक हार तुम्हें अगली जीत का रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर उत्तर पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। जब कोई आपको समझना ही नहीं चाहता, तब मौन सबसे तेज शोर बन जाता है। पर वही मौन अगर सत्य की पीड़ा को ढकने लगे, तो वह भी एक अन्याय बन जाता है। जो चुप रहकर जला है, वही अग्नि बनकर दुनिया को रोशन करता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह एक साधना है। पर उस साधना में अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को डर समझ ले, तो तुम्हें वह मौन तोड़ना चाहिए जो आत्मसम्मान को निगल रहा हो। न्यायालय विधाता का है, वहां गवाही मौन की भी सुनी जाती है। जहां सबने तुम्हें गलत ठहराया हो, वहां मौन से बड़ा प्रतिकार कुछ नहीं होता। मगर अगर सत्य की हत्या सामने हो रही हो,
तो मौन रह जाना भी उसी अपराध में भागी बनना है। लोग अक्सर वही बात काटते हैं जो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं होती, और वही बात दोहराते हैं जो उन्होंने समझी ही नहीं होती। ऐसे में चुप रहना बुद्धिमत्ता नहीं, आत्मरक्षा है। जो तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करता है, वह कल किसी और के सामने तुम्हारी भी करेगा। मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, यह नकारात्मकता के आघात से बचाव की ढाल है। लेकिन यह ढाल कब तलवार बन जाए, यह विवेक तय करता है। अधूरी जानकारी पर आधारित संवाद अक्सर विश्वास को घायल कर देते हैं। ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब वह मौन के गर्भ से निकले। तथ्यों से ज्यादा मौन में सच्चाई की गूंज होती है, और भावनाओं से ज्यादा तीव्र उसका स्पर्श होता है। अगर किसी ने तुम्हारे मौन का मजाक बनाया, तो वह तुम्हारी ऊंचाई नहीं देख पाया। जो ऊंचा होता है वह अधिक शांत होता है, और जो सच्चा होता है वह कम बोलता है। सुनो, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम मौन रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो, पर बोलकर हर बात साफ नहीं होती। यदि कोई चिल्ला रहा है तो उसकी आत्मा डरी हुई है। तुम्हारा मौन उसके डर को उसका आईना दिखाता है, और वहीं से वह खुद पर शर्मिंदा होता है, और तुम अपने भीतर और ऊंचे हो जाते हो। पर याद रखना, हर वक्त मौन भी सही नहीं। अन्याय के सामने मौन रहना कायरता बन जाती है। यह संतुलन है, कब मौन रहना है, कब बोलना है। वहीं से जीवन एक तप बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जैसे जीवन में केवल बेचैन रहने के लिए ही जीते हैं? मन एक ऐसा मित्र जो कभी कभी शत्रु बन जाता है, और आप चाहकर भी उससे भाग नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना युद्ध जीतने से बड़ा कार्य है। पर मन चुप नहीं रहता। वह बोलता है, चीखता है, डराता है, बहकाता है। कभी सोच में, कभी संशय में, कभी शांति की खोज में अशांति पैदा करता है। पर क्या हम उस मेंढक से कह सकते हैं कि वो पानी देखकर उछलना छोड़ दे, या उस कोयल से कि वह रथुओं के बदलने पर गाना बंद कर दे? मन का स्वभाव भी वैसा ही है, बदलेगा नहीं, पर बदला जा सकता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह खुद ही अपनी शांति खो बैठता है, और जो हर जगह मौन ओढ़ लेता है, वह अपने अस्तित्व को ही धीरे धीरे समाप्त कर देता है। गुस्से में चुप रहना एक कला है, लेकिन वह हर किसी के लिए नहीं होती। यह सिर्फ उस जगह उपयुक्त है जहां प्रेम है, अपनापन है, जहां आपके मौन को पढ़ा जाता है, ना कि वहां जहां चुप रहना आपकी कमजोरी मान लिया जाए। सही जगह पर मौन रहना शक्ति है, गलत जगह पर मौन रहना विनाश। अगर आप हर किसी की बात पर चुप रहेंगे तो लोग बोलने से पहले नहीं डरेंगे, आपके मौन को अपनी जीत मान लेंगे, और फिर आप मौन की दीवार बन जाते हैं जिस पर हर कोई अपनी आवाज उछालता है। लेकिन कभी कभी मौन एक दवा बन जाता है जब कोई आपको अपना दुख सुनाता है। जरा सोचिए, जब कोई अपने जीवन की टूटी हुई तस्वीर आपके सामने रखता है, तो क्या वह चाहता है कि आप उसमें रंग भरो? नहीं, वह सिर्फ चाहता है कि आप उस तस्वीर को देखें, ध्यान से देखें, और कहें, मैं समझता हूं। लोग अक्सर सलाह नहीं चाहते, वे सिर्फ चाहते हैं कि कोई उनके शब्दों को अपने भीतर समेटे, कि कोई उनके मौन को सुने। और जब आप बिना बोले सुनते हैं, तो आप उस व्यक्ति की आत्मा के सबसे पास पहुंचते हैं। शब्दों से ज्यादा असर कभी कभी मौन करता है। जो चुप रहकर सुनता है, वो अनजाने में उस पीड़ा को गले लगाता है जो शायद शब्दों से कहीं अधिक गहराई रखती है। और फिर लोग आपको सुनने नहीं, समझने लगते हैं। आपका मौन उनके लिए आश्वासन बन जाता है। गहराई वहीं है जहां शोर नहीं, और सच्चाई वहीं है जहां मौन है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी ध्यान से सुन लेना ही किसी टूटते हुए इंसान को जोड़ देता है। अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि आप क्या सोचते होंगे, आप कौन हैं, आपकी चुप्पी क्या कह रही है, और यही रहस्य उन्हें खींचता है आपकी ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौती यही नहीं कि दुनिया को समझाना है, चुनौती यह है कि सबसे पहले अपने ही मन को समझाना है। क्योंकि जब मन भटकता है तो जीवन ठहर जाता है, और जब मन शांत होता है तो वही जीवन ध्यान बन जाता है। मन का काम है चिंता करना, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है उसे समझाना। जैसे एक छोटा बच्चा डर के कारण रोता है, वैसे ही हमारा मन भी डर, मोह और भ्रम से कांपता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
ध्यान और वैराग्य के बिना मन को वश में नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान क्या है? क्या केवल आंखें बंद कर बैठ जाना ध्यान है? नहीं। ध्यान वह है जब आप रोटी बेल रहे हों तो सिर्फ रोटी बेल रहे हों। मन न भविष्य में भटके, न अतीत में उलझे। जब आप वर्तमान के हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं तो वही क्षण एक साधना बन जाता है, वही कार्य एक तपस्या बन जाती है। हर सांस को महसूस करना, हर पल को जिंदा जीना, यही तो ध्यान है। और जहां ध्यान है वहां विक्षेप नहीं, वहां द्वंद्व नहीं, वहां सिर्फ शांति का निवास है। अब सोचिए, यदि कोई फिल्म देखते समय भी आप उसका आनंद न ले सकें क्योंकि आपका मन किसी और बात में उलझा है, तो क्या वो समय व्यर्थ गया? या वो मन जो कभी एक जगह नहीं ठहरता? श्री कृष्ण का दूसरा उपाय वैराग्य, त्याग नहीं है। वैराग्य का मतलब है जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसकी चिंता छोड़ देना। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। यह उपदेश नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता का सूत्र है। जब आप किसी साक्षात्कार की तैयारी कर रहे होते हैं तो मेहनत आपके वश में होती है, लेकिन परिणाम नहीं। जो आपके वश में नहीं है उसके लिए रोकर खुद को कमजोर करना, यह तो मन की हार है। और यदि आप हर बार खुद से कह सकें कि मैंने प्रयास किया है, अब जो होगा देखा जाएगा, तो यहीं से वैराग्य की शुरुआत होती है। वैराग्य पलायन नहीं, वह स्वीकार है। जीवन के अस्थायित्व को जानने की समझ है। कई समस्याएं, कई दुख, कई उलझने हमारे भीतर नहीं होती, वे केवल हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। हम सोचते हैं और सोचते हैं और फिर उसी सोच से पीड़ित हो जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है लोहे को ठंडा करके ही उसे मजबूत बनाया जाता है? ठीक वैसे ही जब मन शीतल होता है तो वह मुश्किलों के समय डगमगाता नहीं। और अगर आप पूछें कि किस गुण से सबसे अधिक शक्ति मिलती है, तो वह है शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए लेता है। जिसने अपने मन को साध लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली, और जिसने अपने मन को ही जीत लिया उसे फिर कोई जीतना नहीं रह जाता। जब तुम्हारा मन कौए की तरह कांव कांव कर रहा हो तो उससे लड़ो मत, उसे समझाओ। कहो, मैं तेरी बातें सुन रहा हूं लेकिन मैं तुझसे नहीं डरता। कहो, मैं यहां हूं और तू मेरे अधीन है, मैं तेरे अधीन नहीं। क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है क्या सही है, क्या गलत है। पर मन बार बार उसी प्रश्न में उलझता है जहां उत्तर पहले से मौजूद होता है। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी विनम्रता, आपका साहस, आपके कर्म, आपकी सच्चाई और आपका ईश्वर में विश्वास, यही वो 7 दीपक हैं जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। पर जब मन व्यर्थ की कल्पनाओं से भरा हो तो इन दीपों की लौ भी डगमगाने लगती है। इसलिए हर सुबह अपने मन को समझाओ, हर रात उसे शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को आत्मा से नहीं शरीर से जोड़ता है वही दुख से डरता है। लेकिन जिसने जान लिया कि वह शुद्ध चेतना है, वह जन्म और मृत्यु दोनों को देखता है, जैसे कोई बाहर बैठकर भीतर बहती नदी को देखे। कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, और धर्म का केंद्र बिंदु केवल मानव कल्याण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य वही है जो बिना अपेक्षा के किया जाए, और वह भी तब जब परिणाम तुम्हारे विरुद्ध खड़े हों। कभी किसी के शब्द तुम्हारी आत्मा को बींध देंगे, शस्त्रों से कम पर स्थायी घाव देकर। लेकिन जो मौन रहकर उन्हें क्षमा कर देता है वही आत्मा के निकटतम होता है। जो तुम्हारा नहीं है वह पास आकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा है वह कितनी भी दूरी तय कर ले लौट कर जरूर आएगा। समझदार वह नहीं जो बहस में जीत जाए, समझदार वह है जो तुलना करना छोड़ दे, दूसरों की विशेषताएं देखकर प्रेरित हो, ईर्ष्या नहीं। ईश्वर का मार्ग स्थिर है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि इच्छाओं की हवा में हिलती नाव है। जहां चाह वहां व्यर्थ का आंदोलन, जहां वैराग्य वहां शांति। हे अर्जुन, जो न सुख में लिप्त होता है, न दुख में डगमगाता है, न द्वेष करता है, न आकांक्षा, वही सच्चा ज्ञानी है और वही मुझे प्रिय है। जो तुम्हें सम्मान देता है वही तुम्हारे सम्मान के योग्य है। किसी के पद, पैसे या बाहरी आभा के सामने झुकना नम्रता नहीं, आत्महीनता है। पर जिस क्षण गलती करो उसी क्षण नम्र हो जाना, यही मनुष्यता है।
और जब गुस्सा आए थोड़ा रुक जाना, यही संयम है। गलती के समय झुकने वाला और गुस्से के समय ठहरने वाला दोनों ही जीवन को सरल बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परमात्मा से जुड़ता है उसका मार्ग स्थिर हो जाता है। वह झूठे रिश्तों की भीड़ में खोता नहीं है, बल्कि सच्चाई के अकेले रास्ते को ही चुनता है। कठिन समय में तुम टूटते नहीं, तुम ढलते हो। तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारी असली शक्ति सो रही होती है, जैसे बीज की मिट्टी में छिपी ऊर्जा। मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ देता है, आत्मा भी पुराने शरीर त्यागती है। जैसे नया दिन पुराने अंधकार को पीछे छोड़ता है, ठीक वैसे ही जीवन आगे बढ़ता है। विश्वास करना हो तो शब्दों पर नहीं, कर्मों पर करो, क्योंकि शब्द बहकाते हैं, कर्म पहचान बनाते हैं। जिसे जान लिया वह मुक्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान गया उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं। जो गीता का अध्ययन करता है वह अपने भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब देखता है। उसके पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के आगे अंधकार टिक नहीं पाता। और जो तुम्हारा साथ नहीं देता उससे संबंध तोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें धोखा दे चुका है वह तुम्हारी अगली परीक्षा बन जाएगा। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं वहां बार बार जाना आत्म अपमान है। जो तुम्हारे मौन का मूल्य नहीं समझते वे तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शरीर को पोषित करने में ही व्यस्त रहते हैं वे वास्तव में चोर हैं, क्योंकि जो अन्न बिना यज्ञ, बिना स्मरण और बिना उद्देश्य के खाया जाता है वह केवल शरीर को नहीं पाप को भी पोषण देता है। ईश्वर को विस्मृत करके जो भोजन पकता है वह केवल पेट भरता है, आत्मा नहीं। और जो यज्ञ के बाद बचा हुआ अन्न खाता है वह न केवल खुद को बल्कि अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन उसका लोभ उससे भी अधिक भूखा होता है। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ये कोई मानसिक स्थिति नहीं, ये आत्मा के रोग हैं जो भीतर से खोखला कर देते हैं, बाहर से चाहे आप कितने ही भव्य क्यों न दिखें। जिसके पास धैर्य है वह समय को भी झुका सकता है। धैर्य कोई विकल्प नहीं, यह युद्ध की पहली और अंतिम जीत है। माफ कर देना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि अपराधी तब भी चैन नहीं पाता जब उसे माफ कर दिया जाता है। और चुप रहना वह सबसे तीव्र उत्तर है जिसे शब्द भी मात नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो सोचो, क्या तुम किसी के समय में हो? क्योंकि जो कहता है मेरे पास समय नहीं, असल में कहता है तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो। संस्कार जब मिटते हैं तो समाज सूखता नहीं, सड़ने लगता है। जैसे बिना वर्षा के फसलें नहीं उगती, वैसे ही बिना मूल्यों के जीवन केवल चलता है, जिया नहीं जाता। जो व्यक्ति अपनी बात को इतने मधुर भाव से कहे कि उसे वापस लेने पर भी चोट न पहुंचे, वही सच्चा संवाद करता है। संवाद जो संबंध बनाए वो विवाद नहीं करता। सच्चा आत्मसम्मान वहां प्रकट होता है जहां लोग आपको दबाने की कोशिश करें और आप फिर भी टिके रहें। नरम रहो लेकिन कमजोर नहीं, झुको लेकिन टूटो नहीं। जो महापुरुष आत्मा को रहस्य की तरह देखते हैं वे जानते हैं कि ज्ञान आंखों से नहीं, अनुभव से आता है। कुछ आत्मा को समझते हैं, कुछ बस सुनते हैं, कुछ उसकी हंसी को पकड़ते हैं और कुछ बस शब्दों में उलझ जाते हैं। कभी किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तो तुम्हारा कर्ज लौटा रहा हो। घमंड जैसे किसी सुंदर फूल पर बैठी हुई वह मधुमक्खी जिसे लगता है फूल उसी के लिए खिला है। फिर एक हवा आती है और दोनों मिट जाते हैं। रावण, कंस, कौरव सबके पास ताकत थी, पर अहंकार ने सब लील लिया, क्योंकि विश्वास बिना तर्क के नहीं होता और घमंड बिना विनाश के नहीं टिकता। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग करता है, मैं और मेरा की सीमा से बाहर निकलता है, वही सच्ची शांति को अनुभव करता है। जो मेरी दिव्य लीलाओं को जान लेता है वह मृत्यु के पार जाता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। संयम, स्नेह, सेवा, सदाचार ये मिलते नहीं, अर्जित होते हैं और इनका आरंभ होता है सत्संग से। प्रार्थना भाग्य बदलती है या नहीं, यह परम सत्य नहीं, लेकिन यह चरित्र जरूर बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते
कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है और समय बदलता है। तुम अपने कर्म करते रहो, यही युद्ध है, यही योग है। अगर मैं अपने कर्मों का पालन न करूं तो संसार भर में अधर्म फैल जाएगा, क्योंकि मनुष्य, हे अर्जुन, उसी का अनुकरण करता है जिसमें उसे ईश्वर की झलक दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करने को शेष नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि जो कर्म नहीं करता वह खुद को नहीं, पूरी व्यवस्था को रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना धर्म है, और धर्म कोई पूजा नहीं, वह जीवन की शुद्ध दिशा है। और जीवन में अगर कुछ वास्तव में अमूल्य है तो वह है ज्ञान। केवल ज्ञान, जो परिस्थितियों से परे, मृत्यु से परे, हर क्षण तुम्हारे साथ चलता है। जो ज्ञान तुम्हें भीतर से खड़ा कर दे, वही सच्चा ज्ञान है और वही तुम्हारी संपत्ति है। हवा बदलती है, मौसम बदलते हैं, तो दुख सुख क्यों नहीं बदलेंगे। जो यह सोचकर बैठ जाता है कि हमेशा अंधकार रहेगा, वह सूरज उगने से पहले ही आंखें मूंद लेता है। सफलता केवल 3 अस्त्रों से मिलती है, धर्म, धैर्य और साहस। अगर ये 3 तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी हों, पराजय तुम्हारे लिए नहीं है। कर्म ही तुम्हारी जाति है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी महिमा है। जन्म से कोई महान नहीं होता, जो अपने कर्तव्यों को सच्चाई से निभाता है वही महान कहलाता है। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तय होगा कि आज तुम क्या हो, बल्कि इस बात से होगा कि कल तुम क्या बन सकते हो। अगर इंतजार लंबा हो रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि जब समय तुम्हारा होगा तो वह इतना कुछ देगा कि संभालना मुश्किल होगा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा शांत मन, यही तुम्हारी असली दौलत है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो दुखी मत हो, क्योंकि वह साथ जिसके पीछे ईश्वर खड़ा हो, वह अकेले भी सर्वश्रेष्ठ होता है। खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी साहस पर, और साहस वह भीतर से आता है। जब तुम डर के सामने खड़े हो जाते हो, कांपते हुए भी। रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, विश्वास से टिकते हैं, और विश्वास टूट जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कल की कोई गलती आज भी तुम्हारा चेहरा झुका रही है तो वह पश्चाताप नहीं, वह आत्मदंड है। उसे छोड़ दो ताकि आज मुस्कुरा सके। जनक जैसे राजा भी कर्म करते हुए परम ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, तो हम और तुम क्यों सोचें कि शांति ध्यान से और सफलता भाग्य से आएगी। कर्म करो, पर फल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही हर पीड़ा की जननी है। जो खुशी के लिए काम करता है वह हर बार थक जाएगा, लेकिन जो खुशी के साथ काम करता है वह सदा मुस्कुराएगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वह अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में आ जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का नियम है। धर्म चाहे कोई भी हो, पर पहले इंसान बनो, क्योंकि अंत में हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, तुम्हारे पूजा पाठ का नहीं। गरीब या अमीर मित्र कोई मायने नहीं रखता, जो तुम्हारे बुरे समय में खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। भरोसा उसी पर करो जो निभा सके, क्योंकि कुछ क्षण का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे जाते हैं, लेकिन जो जिंदगी में साथ निभाता है वो 13वीं के बाद भी लौटता है। भरोसे का ताज फिर से नहीं बनता, जो गिर जाए वह रिश्ता नहीं, एक अधूरी कथा बन जाता है। मनुष्य जितना सरल और निष्कलंक होता है, उतना ही ज्यादा वह दुनिया के छल कपट का शिकार बनता है, क्योंकि दुनिया तेज नहीं, चालाक को सलाम करती है। जाने वाले को रोकने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो आज रुक गया वह कल चला ही जाएगा। तुम बस यह तय करो कि तुम उसके जाने से बिखरोगे नहीं करता, क्योंकि प्रेम में मैं नहीं होता, केवल तू होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।